बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे जनता तक कि बहुत सारे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो वो बनाते हैं उसके थ्रू वो कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर, जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं जिनका इलाज एलोपैथिक में बड़े मुश्किल से होता है, वो प्रोक्लेम कर रहे थे कि वो उसको ठीक कर सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर या रिट डाली गई तो उनसे पूछा गया कि इसके बारे में आपके पास क्या एविडेंसेस हैं, तो एविडेंसेस तो छोड़ दीजिए, एविडेंसेस तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए ऑब्वियसली, बिकॉज उनके पास कोई एविडेंस था ही नहीं, लेकिन उन्होंने बदले में माफ़ी मांग ली। तो क्या सिर्फ माफ़ी से ही काम हो जाता है? इस तरह की जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है उससे क्या नुकसान होता है? एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। फर्ज करिए एक किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है जिसने अभी अभी किडनी ट्रांसप्लांट कराई है और वो इम्यूनोसप्रेसिव दवा पे है, यानी कि उसके जो इम्यूनिटी है उसको कम करने की दवा पे होता है। क्यों? क्योंकि किडनी रिजेक्ट ना हो। इस तरह की वो दवाइयाँ रेगुलरली खानी पड़ती हैं। अब वो किसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से, किसी वीडियो के माध्यम से या फिर किसी और के माध्यम से इस इन्फॉर्मेशन को सच मानता है कि किडनी फेलियर के लिए तो वो नॉर्मल ये दवाइयों से ठीक हो सकता है, तो वो अपनी इम्यूनोसप्रेसिव दवाई बंद कर देगा। मान लीजिए बंद कर देता है और उसके बाद उसका ग्राफ्ट यानी कि किडनी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, बॉडी उसकी रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसने दवाइयाँ नहीं खाई। तो अब ये किसका नुकसान है? एक उसकी माँ, बहन, फादर, उसके या फिर उसकी वाइफ ने किडनी दी होगी, उनका एक किडनी गया। उस बंदे का लाइफ लॉन्ग जो इतनी मेजर सर्जरी हुई, इतना पैसा लगा, वो खराब हुआ, और उसके बाद उस बंदे की सफरिंग जो है क्रॉनिक, अब वो डायलिसिस पे जाएगा, उसकी सफरिंग, ये सबका सिर्फ एक ही सजा है कि माफ़ी मांग ली गई। सिर्फ माफ़ी मांगने से इस सजा को जस्टिफाई किया जा सकता है? इस तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है, यूट्यूब पे भरी पड़ी है कि वो क्लेम करते हैं कि मैं कैंसर ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक कर दूंगा? तो कोई एविडेंस बेस्ड नहीं है, उनके पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे वो प्रूव कर पाए मेडिकली कि वो इस तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ठीक कर रहे हैं। पेशेंट आ रहा है, उसको पैकेजेस थमा दे रहे हैं कि इतना पैकेज है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप पेमेंट के थ्रू, इंस्टॉलमेंट के थ्रू दो। एक साथ वो लंबे लंबे पैकेजेस थमा देते हैं पेशेंट को, चलो ये खाते रहो। मान लीजिए कैंसर का पेशेंट है, स्टेज 2 का कैंसर है जिसको सर्जिकली क्योर किया सकता है, इसका ऑपरेट कर देंगे, वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो फंस गया इनके चंगुल में। जस्ट वीडियो के माध्यम से, मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से उनके पास चला जाता है और वो दवाइयाँ करता है। 1 साल के बाद वो स्टेज 2 अब स्टेज 4 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि उसका कैंसर फैल चुका है। अब वो सर्जिकली नहीं निकाला जा सकता, अब उसकी लाइफ जो गई। इसके लिए क्या सिर्फ एक माफ़ी इनफ है? क्या एक माफ़ी से इसकी जो सफरिंग है पेशेंट की, जो इसकी लाइफ गई, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है एक माफ़ी के माध्यम से? जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तरह तरह के लोग आपको तक पहुंचा रहे हैं विदाउट एनी एविडेंस, जिसके चंगुल में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, तो इस तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचा के जब लोगों का आप घाटा करते हैं, उनकी जान तक जा रही हैं और उनकी जान लिए दे रहे हैं आप, तो इसके लिए सिर्फ माफ़ी मांग के तो काम नहीं चलने वाला। मेरे ओपिनियन में तो इसकी सज़ा माफ़ी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए एक कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और माफ़ी से इनको नहीं छोड़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और मेडिकल नॉलेज आप तक पहुँचती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।